हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल बीएस पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। जिन बच्चों को रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने में यानी अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं लिखी होती हैं उनके जोड़ या घटाव, गुणा, भाग करने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देख लीजिएगा और कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रह जाएगा इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ कि आप लोग रूट का जोड़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे 3 सवाल दिख रहे होंगे और इन तीनों सवालों के माध्यम से हम लोग रूट का जोड़ बहुत ही सिंपल वे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को रूट के जोड़ में एक बात आप लोगों को याद रखना है कि रूट के अंदर जो यानी अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम होगा तभी वो ऐड होगा। यानी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर कितना है, 3 है और अंडर रूट के अंदर 3 है, यानी इसको आप नंबर को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने का तरीका बच्चों ये नहीं है कि आप लोग क्या करेंगे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 6 हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप लोगों को क्या करना है कि इस अंडर रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, 1। क्या मानेंगे, 1, क्योंकि सबका मालिक 1। तो यहां पे आपका क्या हो गया, 1। इसके बाद आपका इसके बाहर भी कुछ नहीं लिखा तो इसको मान लेंगे 1। और जो आपके अंडर रूट के बाहर जो संख्याएं लिखी होती हैं बच्चों वही ऐड होंगी। तो यहां से 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2। यानी यहां से ये हो जाएगा 2 और ये कितना है अंडर रूट, तो अंडर रूट 3। यानी यहां से आपका 2 अंडर रूट 3 और यही बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर आप लोगों को अगला जो नंबर दिख रहा है उसको आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि यहां पे जो आगे रूट के आगे लिखा हुआ है वो नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस आपको चेक करना है कि जो रूट के अंदर जो आपका नंबर लिखा है क्या वो सेम है। तो चलिए यहां पर आपको सेम दिख रहा है तो यहां पर आपको 2 यानी जो रूट के बाहर वाली संख्या है उनको ऐड करना है। तो 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6। और इसके बाद जो रूट 5 है वो आपका क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5। और यही आपका हो गया आंसर क्योंकि अंडर रूट 5 किसमें, इन दोनों में कॉमन था। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 3 कॉमन था तो उसको एक बार लिख देंगे जो नंबर कॉमन था। अब यहाँ पे आप जब तीसरे सवाल में आएंगे तो बच्चों तो यहाँ पे पहला आपका काम है कि रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है क्या वो सेम है, तो यहाँ पे आपका सेम नहीं है तो यहाँ पर वो नंबर ऐड नहीं होगा। इसका मतलब जब भी रूट के अंदर आपके नंबर लिखे हो और अलग अलग हो तो आपका वो नंबर ऐड नहीं होगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका आंसर 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 7 और यही आपका बच्चों हो जाएगा आंसर। तब जब आपका अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो आपकी सेम नहीं होगी। चलिए अब सीखते हैं आप लोग कि रूट का घटाव आप लोग कैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने रूट के घटाव के बारे में 3 सवाल लिखे हैं और इसके माध्यम से समझते हैं। सेम रूल आपका फॉलो होगा जैसे आप लोगों ने रूट का जोड़ किया था तो वहां पर आप लोगों ने सीखा था कि जब रूट के अंदर जो नंबर होगा वो सेम होगा तो वो जुड़ेगा नंबर। इसी तरह आपको यहाँ पे फॉलो करना है कि अगर रूट के अंदर जो आपका नंबर है वो सेम होगा तभी माइनस होगा। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 2 है तो यहाँ पर आपको क्या है, प्लस माइनस का नंबर है तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 0। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि x और माइनस x को करेंगे तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 0। सिंपल से इसको समझ लिया। इसके बाद आप लोगों को दूसरा सवाल क्या करना है कि ये जो सेम रूट है वो तो आपका कॉमन में चला जाएगा लेकिन जो आपका 4 और 2 तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बच्चों हो जाएगा, 2। और इसके बाद ये अंडर रूट 5 कॉमन है और यही बच्चों आपका हो गया आंसर। देखिए कितना इजी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को देखना है कि क्या ये रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है, नहीं है ना, इसका मतलब ये माइनस नहीं होगा जैसे वहां पे ऐड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे यही आंसर आपका हो जाएगा 7 अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 3 अंडर रूट के अंदर 5 और यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सीखते हैं कि रूट का आप गुणा कैसे करेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पे जो रूट का गुणा है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, बहुत पेचीदा नहीं है लेकिन बहुत सिंपल वे में समझेंगे। यहाँ पर अगर आपका जो नंबर है वो क्या करना है, अगर सेम है तो आप लोगों का वो नंबर क्या है, गुणा होकर के क्या हो जाएगा, वो रूट कट जाएगा। यानी अगर आपका जो रूट के अंदर कोई भी नंबर सेम लिखा हुआ है और वो गुणे में है तो आपका ये सिंपल सा कितना हो जाएगा, 7।
यानी कैसे हो गया, आप लोगों को इजी वे में समझाऊं तो यहाँ पे जब आपके अंडर रूट 7 लिखेंगे और इस 7 का इन 7 का गुणा करेंगे तो ये जो 7 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो इसका मतलब स्क्वायर होता है, यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो वहां से आपका जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। यानी हम सिंपल से समझ सकते हैं कि अगर रूट के अंदर जो नंबर सेम है वो सिंपल सा आपका वो नंबर क्या हो जाएगा, साधारण नंबर बाहर आ जाएगा। यानी अगर रूट 7 का मल्टीप्लाई रूट 7 के साथ करेंगे तो वो नंबर कितना हो जाएगा 7। रूट 3 का नंबर का मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ करेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा 3। रूट 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5। ये आपको याद रखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर गुणे में सेम है तो आपका वो नंबर साधारण सा बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना सारा तामझाम नहीं करना है, सीधा सा याद कर लेना है कि रूट के अंदर अगर नंबर सेम है तो आपका वो नंबर बाहर आ जाएगा, बस सिंपल सा आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या करना है कि दूसरे स्टेप में जब आप पहुंचेंगे, दूसरा वाला सवाल, तो यहां पर आपको बाहर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुणा कर देना है। तो 6 दूनी 12 और सिंपल सा अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 मैंने अभी बताया कि वो रूट बाहर आ जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा रूट के बाहर 5। ठीक है, रूट के बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 12 पंचे 60 और इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और आप लीजिए, जैसे यहां पे आपका अलग सवाल दिया गया है, ठीक है, यहां पर आप लोगों को सिंपल सा पहले आपको बाहर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूनी 6 और इसके बाद रूट सेम नहीं है तो यहां पे आपको रूट लगा देना है और रूट के अंदर वाले नंबरों का भी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपका यहां से आ जाएगा 6 अंडर रूट 5 15 और यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, रूट का जो गुणा है वो थोड़ा सा अलग है, बस जोड़ और घटाव के थोड़ा सा जो आपके स्टेप है वो सेम है। ठीक है, इसके बाद आते हैं और सीखते हैं कि आप रूट का भाग कैसे करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि ऑडियंस हमारी पसंद कर रही है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 3 सवाल लिए हैं फिर से हम लोगों ने, और इसको आपको क्या करना है भाग देना है, यानी रूट 2 का रूट 2 से आपको भाग देना है। तो सिंपल सा आपको इसको भाग वाले साइन में कन्वर्ट कर देना है, यानी 2 अंडर रूट के अंदर 2 और बटे में आपका अंडर रूट 2 और ये बटा आपका भाग का ही साइन है। तो अंडर रूट 2 से आपका अंडर रूट 2 कैंसिल होकर के यानी 1, यानी आपका क्या है 2 का 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। उसी तरह अंडर रूट का क्या है 2 का अंडर रूट 2 के साथ भाग देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, सिंपल से समझ लिया। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहां पर अगर आपका 4 अंडर रूट के अंदर 3 और बटे 2 अंडर रूट 3, तो यहां से अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 क्या है कैंसिल करके 1 हो जाएगा। और इसके बाद बाहर वाले नंबरों का अगर आपने डिवाइड किया तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 बटा 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का किसी नंबर में भाग देंगे तो 1 ही आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका 2 आ गया। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपको सिंपल सा पहले इसको भाग वाले साइन में लिख देंगे, तो अंडर रूट 7 बटे में आपका अंडर रूट 3 और इसको क्या करना है कुछ नहीं आप कर सकते हैं। अगर आपका अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो अलग अलग है, सिंपल सा आप इसको एक तरीका क्या है कि इसको बड़ा सा अंडर रूट लगाइए और 7 बटा आपका 3 और यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों ने रूट का जोड़ घटाव गुणा और भाग बहुत ही सिंपल वे में समझ लिया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। तो हमारे जो बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे लग रहे हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।